इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर लेंगे, ये गलत लिख दिया है। यहाँ पे h टेंड्स टू 0 है और यहाँ पे भी h है। यहाँ पे भी h टेंड्स टू 0 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे, h और h कट गया आपका, और इस h की जगह आप 0 डाल देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, यानी कि 2ax प्लस b। समझ आ गया होगा अब आपको। फिर से देखें, कुछ नहीं, मैंने बस इसमें x की जगह पे x प्लस एच पुट किए और वैल्यू निकाली है। फिर मैंने न्यूमरेटर अलग से निकाल लिया। उससे क्या होगा, मेरा कुछ कट जाएगा, कटने से मेरा आसान हो जाएगा। h और h ऊपर नीचे कट ही रहा है। समझ आया? चलिए आगे चलते हैं। अब ये करते हैं, इसमें मिड टर्म स्प्लिटिंग हो सकती है। देखिए, -4x -3x, -4 और -3 ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, +12, और ऐड करने पे क्या आएगा, -7। वैसे ही -10x -x, यानी कि -10 और -1 ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे आएगा +10 और ऐड करने पे क्या आएगा, -11। अब हम x की जगह पे क्या डाल देंगे, 2। तो आंसर आ गया आपका 1/9। समझ आया आपको? तो मैं नेक्स्ट में क्या करी, मिड टर्म स्प्लिटिंग। मिड टर्म स्प्लिटिंग तो आती होगी आपको, नहीं आती तो मैं समझा देती हूँ। जैसे ये 2 × 6 12 है, आपको दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन क्या हो 12 और बीच में क्या है -7, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या हो -7। ध्यान ना साइन का जरूर रखना है, +12 और -7। मिड टर्म स्प्लिटिंग करने से आपका कुछ ना कुछ ऊपर नीचे कट जाएगा और आपका काम आसान हो जाएगा। जैसे इसमें क्या कट रहा है आपका, जैसे इसमें आपका कट रहा है x -2, उसके बाद आप वैल्यू डाल सकते हो आराम से। आई गया होगा समझ आपको, इजी है ना? चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए, अब इसमें ना हम एक काम करेंगे, x टेंड्स टू 1 आपको दे रखा है ना। अब मैं x = 1 + h लिखूंगी व्हेन h टेंड्स टू 0, और इसमें क्या करूंगी, बस वैल्यू डाल दूंगी। तो ये आ जाएगा x टेंड्स टू 0 और अंदर क्या आ जाएगा, x की जगह पे 1 + h। इसमें प्रॉपर्टी लगाऊंगी, आपको इनकेस प्रॉपर्टी याद ना हो तो मैं अलग से लिख रही हूँ।
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसमें भी प्रॉपर्टी लग जाएगी। खोलते जाएंगे बस। अब मैं वैल्यू डालूंगी। देखो, जब मैं वैल्यू डालूंगी, क्या डालूंगी, वैल्यू डालूंगी, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, 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 ज़ीरो 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 ज़ीरो। तो बचा क्या, 1 माइनस 5 प्लस 4 अपॉन 1 प्लस 2 माइनस 3। अब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसको रिड्यूस करके भी ये 0/0 फॉर्म में आ रहा है। तो इसका मतलब आपको ये h वाली टर्म्स को काटना नहीं है। क्या नहीं करना, काट दोगे तो वो सिंप्लीफाई हो ही नहीं पाएगा, वापस 0/0 फॉर्म में बन जाएगा। अच्छा, तो हम क्या करेंगे अब, हम ये वाला स्टेप नहीं लेंगे। सबसे पहले तो हम ये काट देंगे 1 5 4। उसके बाद हम क्या करेंगे, h को कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, h को कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, h को कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या आएगा, h² प्लस 3 प्लस 3h माइनस 5h माइनस 10 प्लस 2, h² प्लस 3 प्लस 3h प्लस 2h प्लस 4 माइनस 6। अब ये कट गया। अब देखो, अब वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ ज़ीरो आएगा, 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 यहाँ ज़ीरो आएगा। तो अब आपको क्या बचा, -5 अपॉन 1। आंसर आ गया -5। मैं फिर से समझाती हूँ आपको। ये है आपका ये क्वेश्चन। मैंने इसमें कुछ नहीं किया एक्चुअली। इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको बहुत बड़ा है ये ना, अगर आप इसको मिड टर्म स्प्लिटिंग से करोगे तो होगा नहीं, और लॉन्ग डिवीजन मेथड बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसमें आप ऐसे करोगे, देखो, आप x को 1/h ले लोगे जब h टेंड्स टू 0 है, h टेंड 0 के बहुत पास है, और उसकी वैल्यू डाल दोगे। फिर यहाँ पे आपने h को कॉमन ले लिया और काट दिया। उसके बाद आपने h की वैल्यू 0 डाल दी। समझ आया, ये देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब की प्रॉपर्टी लगाएंगे सबसे पहले तो इसमें, जो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ इसलिए। वैसे तो ये प्रॉपर्टीज आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए। आप देख ही रही हैं, जब ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो a माइनस बी कट हो जाएगा।
अब t की वैल्यू डालेंगे। ये कट गया, x की वैल्यू मैंने क्या डाली है, t, तो आपका कट के क्या आ गया, 3t/2। फिर से समझाऊं, उसको तो पता चल गया होगा प्रॉपर्टी खोलते ही कि ऊपर नीचे a माइनस बी कट जाएगा। क्या कट जाएगा, a माइनस बी। उसके बाद अब आराम से आप वैल्यू डाल सकते हो, ऊपर t² है नीचे t है, उससे कट गया और आंसर आपका क्या आ गया, 3t/2। अब देखो मैं 1 मिनट में आती हूँ, पानी भी क्या है। चलिए आगे चले। ये ना क्वेश्चन सबसे इजी है, देखने में मुश्किल लग रहा है बहुत इजी। कुछ नहीं करना है इसमें, आपको बस x को कॉमन लेना है। क्या करना है, x को कॉमन लेना है। क्या करना है, x को कॉमन लेना है और x कट जाएगा। हाँ हाँ, अब देखिए, अब आप x की वैल्यू 0 डाल सकते हैं, उससे आपका 6/1 आंसर आ जाएगा। नेट आंसर क्या होगा, 6। सबसे इजी क्वेश्चन है, सबसे डिफिकल्ट लग रहा है देखने में। ध्यान से देखिए, ध्यान से, मन की आंखों से देखिए। x को कॉमन लेके इसमें ये 0/0 फॉर्म में नहीं रहेगा, x को कॉमन ले लोगे तो कट जाएगा। फिर आप आराम से x की वैल्यू 0 डाल सकते हो, जिससे कि आपका क्वेश्चन का आंसर क्या है, 6/1। 17th क्वेश्चन करेंगे अब। चलिए, ये क्वेश्चन यहाँ भी लिख देती हूँ ताकि ना बार बार ऊपर ना करना पड़े। इस क्वेश्चन को आप एज अ टेस्ट लेके चलिए, मैं आपको हिंट दे रही हूँ। फिर आपको एक काम करना है, आपको अपनी स्क्रीन को ब्लॉक पॉज कर देना है। ठीक है, अब हो गया होगा आपका। चलिए, इसमें हम मिड टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। क्या करेंगे, मिड टर्म स्प्लिटिंग। अच्छा, आप इसकी स्प्लिटिंग करनी है ना। अगर आप x को -1 डालेंगे, एक काम करती हूँ, एक पेज इंसर्ट कर देती हूँ, ऊपर कर दूंगी ये क्वेश्चन ना। चलिए यहाँ कर देती हूँ क्वेश्चन में। x टेंड्स टू 2, x² - 5x + 6, x² - 3x + 2 अपॉन x³ - 3x² + 4। पहले ना डिनोमिनेटर को कर लेते हैं। यहाँ पे x³ - 3x² + 4 में एक बार x को -1 डालो तो आपका इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब x = -1, एक फैक्टर हो गया आपका x + 1। चलिए, x³ + x²। ये इसमें मैं ये इसलिए कर रही हूँ काम क्योंकि मिड टर्म स्प्लिटिंग से ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। और इसमें डिवीजन बहुत लॉन्ग भी नहीं करना, देखो खत्म भी हो गया डिवीजन, बस बन गए आपके फैक्टर्स। जीरो आ गया। देखो मैंने क्या किया, मैंने इसमें x को डाला -1 डालूंगी तो ये 0 आ जाएगा, तो x = -1 हो गया। इसका मतलब एक फैक्टर क्या हुआ, x + 1, उससे मैंने इसको डिवाइड कर लिया, तो मेरे इसके क्या बन गए, फैक्टर्स। अब ऊपर मैं क्या करूंगी, मिड टर्म स्प्लिटिंग।
अब जब मैं ऊपर मिड टर्म स्प्लिटिंग करूंगी तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4। चलो अब फैक्टर्स बना सकते हैं हम आराम से। अब कॉमन ले लेंगे, अब इसमें भी नीचे प्रॉपर्टी लग जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। अब ये कट गया, कट गया। एक मिस्टेक हो गई है हमसे यहाँ पे ना 4x आएगा, तो उससे क्या होगा कि ये कट नहीं होगा, ये नेक्स्ट स्टेप में कट होगा, माइनस 4x रह जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ आएगा आपका 4 माइनस 4x प्लस 4। अब कट जाएगा ये, फोर प्लस 4x, अब कट गया 0। तो अब आपको ना नीचे भी फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब अगर यहाँ पे आप माइनस 2x माइनस 2x लिखते हो तो फैक्टर्स बन जाएंगे ना। नीचे क्या आया आपका, ये कट गया। अब आप आराम से इसमें x की वैल्यू 2 डाल सकते हो, -1 इंटू 1 अपॉन 3, -1/3। बस दिक्कत इसमें क्या हो सकती है आपको मैक्सिमम नीचे के फैक्टर्स बनाने में। मैं आपको फिर से बनाना सिखाती हूँ। आपकी इक्वेशन क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4, एक्स को इज इक्वल टू -1 डालेंगे तो क्या आएगा, -1 का होल क्यूब माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यानी कि इसका एक फैक्टर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। अब हम डिवाइड करेंगे, x प्लस 1 से पहले एक्स स्क्वायर आ गया ताकि ये एक्स क्यूब बन जाए, अब -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4x से। बस अब तो समझ आ गया होगा आपको, इसके ये दोनों फैक्टर्स बन गए। फिर मुझे इसको मिड टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा, उससे आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए आप अच्छे से। अब एक बार ना स्क्रीन को पॉज करके 2-3 मिनट इस क्वेश्चन को रीड कर लो, शुरू से लेकर एंड तक फिर से करो इस क्वेश्चन को। चलिए अब आपने कर लिया होगा, अब आगे चलते हैं। इसमें ना x टेंड्स टू इन्फिनिटी,
इसमें हम क्या करेंगे, हम ऊपर नीचे, अब ध्यान दो ध्यान दो, आप अगर नीचे वाले एक्स स्क्वायर को काट दो तो आपको शायद थोड़ी हेल्प मिल जाए, है ना। तो हम यही करेंगे, हम नीचे वाले एक्स स्क्वायर को काटेंगे। कैसे? एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स फोर होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो बस अब मैं यही करने वाली हूँ, मैं इसको अंदर ले जाऊंगी। 3x4 अपॉन x4 प्लस 5x स्क्वायर अपॉन x4 प्लस 7x अपॉन x4 प्लस 5 अपॉन x4, और नीचे तो 4 आ ही गया आपका। अब देखो, अब x टेंस टू इन्फिनिटी है ना, मैं लिखती हूँ x इज इक्वल टू 1/h सच दैट h टेंस टू 0। अब हो जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0। अब मैं इसमें वैल्यू डाल दूंगी 3 प्लस 5h स्क्वायर प्लस 7h क्यूब प्लस 5h4। अब देखो, अब h को 0 डालूंगी तो ये तो आपका क्या आ जाएगा, 0। क्या आ जाएगा, 0। तो बचेगा क्या, √3/4। वेरी गुड। फिर से देखें, मैं इसमें क्या चाहती थी, मैं चाहती थी कि नीचे वाला एक्स स्क्वायर हट जाए, तो मैंने क्या किया, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब सोचा जाए तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ x4 होता है, तो बस मैंने इसी चीज को लिख दिया और मेरा आंसर क्या आ गया। अच्छा, उसके बाद मैंने ये किया, x को इन्फिनिटी दे रखा था तो मुझे, मैंने क्या किया, x को लिख दिया 1/h और h टेंस टू हो गया 0। 19th करते हैं, चलिए। अब ये जो आपका 1 है, ये -2 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, और यहाँ पे आप फैक्टर्स बना सकते हो। -2 और -1 बन जाएंगे ना फैक्टर्स। चलिए, अब इसमें आपके पास 0 डालने के अलावा कोई और ऑप्शन तो है नहीं, तो बस अब हम इसको 0 डाल देंगे। और ये आपका आंसर आ जाएगा 0। क्योंकि e टू द पावर 0 हो जाएगा 1, 1 - 1 0, 0 + 0 0, और फिर 0 को तो किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा ना। ठीक है, चले, चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ध्यान से देखो, ऐसे, जो x -2/3 है, ये x टू द पावर -1/3 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? अब ये a² - b² की प्रॉपर्टी लग रही है कि नहीं लग रही है?
वेरी गुड। तो बस अब मैं ये प्रॉपर्टी लगा दूंगी। ये कट गया ऊपर नीचे। अब मैं x की वैल्यू 0 डाल सकती हूँ, आंसर आ जाएगा आपका 1/2। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, मैं x टू द पावर -2/3 को x टू द पावर -1/3 का स्क्वायर भी लिख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि x टू द पावर a, ये आपका x टू द पावर ab के इक्वल होता है, ये आपने रेशियोज में सीखा था। अच्छा, फिर मेरी नीचे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? a² - b² की। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 21st। इसमें फिर वही आइडेंटिटी लग रही है। अब देखते ही आंसर निकाल चुके होंगे, a + b × a - b। ये कट गया, आंसर क्या आया आपका? 4 + 4 = 8। आसान है। कौन सी आइडेंटिटी लग रही है इसमें? फिर से a² - b² = a + b × a - b। चले, तो इजी क्वेश्चन है, देखते ही हो रहा है। ये क्वेश्चन करते हैं। मैंने क्या कहा था? रूट को देखते ही क्या करेंगे? रेशनलाइज करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे? रेशनलाइज ही करेंगे। ऊपर भी करेंगे, नीचे भी करेंगे, ऊपर भी नीचे भी। अब ऊपर नीचे दोनों जगह पे फिर से वही आइडेंटिटी लग रही है, a² - b² की = a - b × a + b। चलो, इंटू √x + 1, वैसे इंटू x² + √x। अब कमाल की बात देखना, अब देखना क्या होगा। यहाँ आ जाएगा आपका x टू द पावर 4 - x, और नीचे x - 1। अब देखो, अब इसमें आप ऊपर x को कॉमन ले सकते हो बड़े आराम से। अब ऊपर फिर आइडेंटिटी लगेगी, कौन से वाली? a³ - b³। अब देखिए, ध्यान से देखिए, मन की आंखों से, x - 1 कट रहा है, देखा आपने? अब आप बड़े आराम से इसमें वैल्यू डाल सकते हो x की, बस अब वैल्यू डाल दो। तो क्या आ जाएगा आपका? 3 × 2 6/2 = 3 आ जाएगा आपका आंसर। मैं बताती हूँ, फिर से एक्सप्लेन करती हूँ, रुको। मैंने इसमें क्या किया, मैंने देखा कि ऊपर नीचे दोनों साइड रूट है, तो घंटी बजी। किस चीज़ की घंटी? कि अब मुझे दोनों रूट्स को हटाना है। कैसे हटाना है? न्यूमरेटर में साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो मैंने किया। फिर डिनोमिनेटर में साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। और ऐसा करने पे हमेशा आपकी कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? a² - b² की, जो कि मैंने लगाई। फिर मेरी कौन सी आइडेंटिटी लगी? a³ - b³ की, जो कि क्या है? a - b × a² + ab + b²। ऐसा करने पे मेरा x - 1 कट हो गया। अब मैं आराम से 1 डाल सकती हूँ। क्यों? क्योंकि अब मेरा ये 0/0 फॉर्म में नहीं रहा। अब आगे चलते हैं। कह रहा है ये निकालो।
इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ऐसे नहीं लिखती, एक काम करती हूँ मैं ना, ऐसे लिखती हूँ। उससे पता है क्या होगा, उससे ये होगा कि मेरा ना डिनोमिनेटर कट जाएगा। अब देखो, देखो बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। अब आपकी आइडेंटिटी लगेगी कौन सी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। फिर से अब कोशिश करेंगे अपने आप लगाने की आइडेंटिटी, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो अभी कट गया ना। अब आप इसमें डाल सकते हो वैल्यू, भी नहीं डाल सकते हो, अब तो डाल सकते हो। तो आंसर क्या आएगा, 1 स्क्वायर टू द पावर 4 प्लस 1 टू द पावर स्क्वायर प्लस 1। नेट आंसर आया 3। फिर से बताती हूँ, देखो ये देखने में बड़ा लग रहा है मगर बड़ा है नहीं। इसमें आपको सिंपल बस आइडेंटिटी लगानी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। क्या आइडेंटिटी होती है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फर्क ये है कि इसमें आपका ए क्या है, ए है आपका इसमें 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और बी है आपका इसमें 1। आपको कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं करना, आपको बस ऐसे ही रहने देना है ताकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट जाए। उसके बाद आप आराम से तसल्ली से एक्स को 0 डाल के आंसर सॉल्व कर सको। समझ आया?